ये कुरुक्षेत्र का वह मैदान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के गूढ़ रहस्यों के बारे में समझाया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, योगी कौन होता है और ध्यान करने से क्या लाभ होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करता है, न तो फल की इच्छा करता है और न ही भोग विलास में लिप्त होता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल सन्यास लेना ही योग नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना भी योग का ही एक रूप है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके एकाग्रता के साथ ध्यान करता है, वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। एक सच्चा योगी सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह मित्र हो, शत्रु हो, ब्राह्मण हो या चांडाल। भगवान श्री कृष्ण ध्यान साधना की विधि समझाते हैं। योगी को चाहिए कि वह एक शांत ध्यान पर बैठकर शरीर को स्थिर रखकर मन को एकाग्र करे और भगवान का ध्यान करे। ऐसा करने से वह आत्मा की शुद्धि को प्राप्त करता है और परम आनंद का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो योग में स्थिर रहता है उसे परम शांति मिलती है। हे अर्जुन, योगी वही है जो मुझे निरंतर प्रेम और श्रद्धा से भजता है। ऐसा व्यक्ति मुझ में लीन हो जाता है और मैं उसमें समाया रहता हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय में यह संदेश देते हैं कि ध्यान ही आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग है। जो व्यक्ति मन को वश में रखकर ध्यान करता है, वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है? इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी इस जन्म में परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, वे अगले जन्म में एक उच्च कुल या योगियों के परिवार में जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वे जन्मजात योग अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से ईश्वर को भजता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण यह शिक्षा देते हैं कि उसे योग और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मयोगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी ही होता है। जो योगी श्रद्धा के साथ भगवान में मन लगाता है, वही परम श्रेष्ठ है। जब मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति अपने भीतर आत्मा के दिव्य स्वरूप को अनुभव करता है और योग अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और उसे परमात्मा में स्थिर करता है। तो आइए हम भी ध्यान योग के इस मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को शांति और भक्ति से भरें। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व योगिनाम मत्परः, अर्थात सभी योगियों में वही श्रेष्ठ है जो भक्ति भाव से मुझे स्मरण करता है। हरि ओम तत्सत।